Assalamualaikum dear student, I'm Ms. Fahmida Kamal. I hope you all are fine and having good time, and I hope that you will also have started studying and अब पढ़ना भी शुरू कर दिया होगा क्योंकि हम माशाल्लाह से बहुत अच्छे से जा रहे हैं और हमारा जो है एक पूरा स्मूथ हमारे लेक्चर्स चलना शुरू हो गए हैं। तो आई होप कि इस सब के बाद आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी हैं। डोंट टेक इट लाइक आप इसको ये मत सोचें कि बस ये ऑनलाइन क्लास है, बस एक फॉर्मेलिटी है। नो, एक्चुअली हम आपका जहाँ तक हो सकता है हमसे हम आपको सिलेबस से अवेयर कर रहे हैं ताकि आपका ये जो सिलेबस है ये आपकी लर्निंग में शामिल होता जाए। जैसे हमने पहला लेसन हमने एडवेंचर ऑफ इज़ाबेल एक पोइम है वो भी हम पढ़ चुके हैं, उसके एमसीक्यूज़, उसके समरी, और देन आई हैव मेक द टेक्स्ट क्लियर टू यू कि आपको टेक्स्ट से भी रेलिवेंट जितना भी आपको है उससे अवेयर हो जाएं। देन सेकंड स्टेप पे हमने लेसन नंबर 2 जो कि एक लेसन था लाइट इन द नाइट, उसकी रीडिंग की, टेक्स्ट की रीडिंग की। देन मैंने आपको वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस समझाए, एमसीक्यू समझाए। तो इसी तरह से हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी किए। अब स्टूडेंट्स आपके लिए क्या टास्क है कि आप जो काम हमने अभी तक किया है उसकी लर्निंग स्टार्ट कर दें। चाहे आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है इस वक्त, आप लोग कोई कॉपीज़ ऐसे रेडी नहीं कर रहे, आप क्या करें कि आपके जो काम आपको आप समझ रहे हो यहाँ से उसकी लर्निंग स्टार्ट करें। जैसे जैसे आप साथ साथ लर्न करते जाएंगे आपकी चीज़ें जो हैं वो आपकी कलेक्शन में आते चली जाएंगी। जैसे एग्ज़ाम्स अगर आते ही आपके स्टार्ट हो जाएं या हम ऑनलाइन टेस्ट आपको देना शुरू कर दें, तो इन सब के साथ साथ आपने उस अपनी तैयारी को भी जारी रखना है। जैसे हमने वर्ड सेंटेंसेस किए थे, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि अगर आप यू आर गुड इनफ, यू कैन कंस्ट्रक्ट योर ऑन सेंटेंसेस, दैट्स प्रीटी गुड। आप खुद से बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते, जो मैंने बोर्ड पे बनवाए थे, आप उन्हें अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लें। वो एक तरह से आपके पास आपके नोट्स की शक्ल में आते चले जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल पेपर में आपको नहीं खुद से बनाना आ रहे, आप उन्हें लर्न कर लें, उन्हीं को याद करके आप पेपर में मतलब अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके जी, ये तो मेरा प्रीवियस एक आपको रिव्यू था। अभी हम अपने लेक्चर नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लेक्चर नंबर 4 का एक जो है रिकैप्चुलेट कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा क्या था। स्टूडेंट्स, हमने टेंसेस स्टार्ट किए थे। टेंसेस में मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेंसेस में देयर इज़ नो नीड टू बी टेंस्ड, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने उस दिन बड़े मज़े की बात की थी कि आई हैव माई टेंसेज ऑन माई फिंगर टिप्स। किस तरह से मैंने आपको बताया था 12 टेंसेज होते हैं। बेसिकली 3 tenses are the main 3 tenses and then उसकी each tense carry the 4 states। हर एक की 4 states हैं आगे से। किस तरह से? जैसे present, past and future, 3 major tenses हैं, ठीक है। प्रेजेंट में सबसे पहले इंडेफिनेट की बात होती है। इंडेफिनेट जो टेंस है वो हमने स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले हम 12 टेंसेस को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हाउ द 12 टेंसेज आर, किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं। Present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, present perfect continuous tense. Then start with the past. Past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Let's start with future. Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. स्टूडेंट्स, इसके बाद आई होप कि आप भी ये बात कह सकते हैं कि आपके जो टेंसेस हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उस दिन मैंने डिफ़ाइन किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्चुअली इनडेफिनिट होता क्या है। इनडेफिनिट एक ऐसी स्टेट है जो एक्शन के मतलब यूजुअल जो हमारे साथ हमारी रूटीन है, डेली वर्क को शो करता है, लेकिन ये नहीं क्लियर करता कि वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है, यानी वो चल रहा है या वो मुकम्मल हो चुका है, ये क्लियर नहीं होता। लेकिन उसके अंदर हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ भी शामिल होते हैं और उसके साथ साथ हमारी डेली रूटीन्स भी उसमें शामिल होती हैं। उसके बाद हमने फॉर्मेशन को समझा, रिकग्निशन यानी उर्दू में पहचान, हमने उसको समझा कि जुमले की पहचान क्या है। उर्दू में जुमले के आखिर पे ता है, ती है, ते हैं, किस तरह आता है, मैंने वो भी आपको डिफ़ाइन किया था कि किस तरह से मैंने इंडिकेट किया था कि जुमले के एंड पे जो ता है, ती है, वो बाकायदा इंडिकेट करता है कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
फिर उसके बाद हमने फॉर्मेशन स्टार्ट की थी। फॉर्मेशन में मैंने दो हिस्सों में इसको कैटेगराइज किया था। फर्स्ट पार्ट वाज अबाउट द यूज़ ऑफ मेन वर्ब। हम मेन वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं। वर्ब एज यू नो दैट दिस इज़ द एक्शन। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं जो एक्शन पास करते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस टेंस में इस्तेमाल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिससे फॉर एग्जांपल गो, ईट, प्ले, मतलब ये सब फर्स्ट फॉर्म है। गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन। तो इस तरह से जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है लाइक गो, वो हमारी इस टेंस में इस्तेमाल की जाती है। द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फॉर्मेशन वॉज यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कि इस टेंस में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। हम इस टेंस में स्टूडेंट्स डू और डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। When we go to the negative sentences, then I explain that how we make the does, हम does बनाते कैसे हैं। सिंपल सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अब एस और ई एस का क्या मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं हम स्टूडेंट, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। एज यू नो इन योर नोट्स पेज नंबर, अगर आप अपने नोट्स के पेज नंबर 68 पर देखें तो यहाँ पर बाकायदा एक टेबल आपको ड्रॉ कर दिया गया है जिसमें सिंगुलर्स जो हैं सब्जेक्ट, जिसमें ही, शी, इट, अ पर्सन और अ थिंग एंड प्लेस आर देयर, तो वहाँ पर हम डज यूज़ करते हैं। एंड व्हेन द प्लूरल सब्जेक्ट्स आर देयर लाइक दे, आई, वी, यू। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करती जाऊँ कि हम सोचते हैं आई तो सिंगुलर है, लेकिन वाई वी टेक इट इन लाइक हम उसको ये क्यों कहते हैं कि ये इसके साथ डू इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट्स, ये चीज़ मैं आपको एक बात क्लियर करती जाऊँ, जो प्रोनाउन होते हैं उनमें 3 पर्सन्स होते हैं। 3 पर्सन किस तरह से, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ये प्रोनाउन के केसेस हैं, ठीक है। अब प्रोनाउन जो है वो 3 पर्सन में, मतलब फर्स्ट पर्सन में जिसमें आई और वी, जब मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई एम द फर्स्ट पर्सन। वी, जब हम एक जगह पर सामने मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं, तो हम फर्स्ट पर्सन में आते हैं। यू इज़ द सेकेंड पर्सन, लाइक आप जिससे बात कर रहे हैं, जो आपका लिसनर है, जो आपके सामने है, जिससे आप बात कर रहे हो, वो आपका सेकंड पर्सन है। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला सेकंड पर्सन। जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लाइक कौन है वो इस वक्त यहाँ नहीं है, ही, शी, इट, दे, इनको हम थर्ड पर्सन में कंसीडर करते हैं कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आई और वी जो है दे स्टैंड एज अ फर्स्ट पर्सन। सेकेंड पर्सन यू। अब यू को मैं क्लियर करती जाऊँ, एट द सेम टाइम ये सिंगुलर भी है और ये प्लूरल भी है। लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग टू अ सिंगल वन, तो मैं जिससे बात कर रही हूँ, अगर मेरे सामने वाला मेरा लिसनर एक है तो वो यू इज़ अ सिंगुलर। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो मेरी पूरी क्लास है, आप सब मेरे सामने बैठे हैं, देन यू आर ऑल्सो यू फॉर मी, तो आप प्लूरल में भी मेरे लिए यू हो। तो यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो एट द सेम टाइम सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रा अपने माइंड में रखिएगा स्टूडेंट। ओके, यहाँ पर हमने सिंपल सेंटेंसेस में जब हमने ये पढ़ा कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम इसके साथ सब एस और ई एस का इजाफा करेंगे वर्ब के साथ, और फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप को मैं ज़रा हाईलाइट कर रही हूँ, मैंने उस दिन भी ये बात कही थी स्टूडेंट्स आपसे कि आप पंक्चुएशन को बहुत केयरफुल इसके बारे में रहा करो, क्योंकि पंक्चुएशन के बाकायदा मार्क्स होते हैं जी। द सेंटेंस इज अली स्कूल जाता है। इफ़ यू रिकॉल योर प्रीवियस लेक्चर स्टूडेंट, देन आपको थोड़ा सा एक चीज़ अपने माइंड में अपने रिफ्रेश करो कि आपको मैंने एक होमवर्क दिया था कि आपने हर उर्दू का सेंटेंस जो है, उर्दू का सेंटेंस, उसमें आपने आइडेंटिफाई करना था विच वन इज़ द सब्जेक्ट, विच वन इज़ योर ऑब्जेक्ट एंड विच वन इज़ योर वर्ब, कि इनमें आपका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अली, अली इज़ द एक्शन डूअर, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, ये काम करने वाला है,
काम क्या है, जाना, जाता है। तो एक्शन यानी आपका वर्ब है जाता, और कहाँ जाता है यानी किस चीज़ पे आपका काम हो रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जो है दैट इज स्कूल। सो अली गोज टू स्कूल, अली इसके अंदर सब्जेक्ट, अगर आप फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी चलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस और एस का इजाफा किया एंड देन स्कूल इज ऑब्जेक्ट, तो ये आपकी पूरे सेंटेंस की फॉर्मेशन हो जाती है। इसके बाद अगर आपका सेंटेंस जो है आपके पास उस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी वो ज़्यादा है, लाइक सेकेंड सेंटेंस में अगर आप देखें सितारे आसमान पर चमकते हैं, अब इस सेंटेंस में देखें सितारे आसमान पर चमकते हैं, यहाँ पर सितारे जो है वो प्लूरल है यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। देन फाइंड द वर्ब हियर, अब इसमें वर्ब यानी एक्शन क्या है, चमकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं हाईलाइट कर दूँ स्टूडेंट्स आपको, ते हैं यानी हमने जो इस टेंस में हमने पहचान, उर्दू में जो पहचान करनी है वो यही है ना कि ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, तो ये भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है इस तरह से कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये जो जुमला है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। देन उसके बाद आसमान इज आवर ऑब्जेक्ट एंड चमकना जो एक्शन है वो वर्ब है। द स्टार्स, स्टार्स, स्टार्स आर द प्लूरल ऑफ स्टार यानी हम जो सिंगुलर प्लूरल याद करते हैं, अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को देखें तो हमने अभी तक अपनी 7th स्टैंडर्ड तक आने तक हमने जो जो अपनी चीज़ें पढ़ी हैं अब वो सब यूटिलाइज होंगी हमारे टेंसेस में। हमने सिंगुलर प्लूरल पढ़े थे, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच जो पढ़े थे, हमने आर्टिकल्स जो पढ़े थे, अब वो बाकायदा एक अरेंजमेंट में हमारे सेंटेंसेस में आना शुरू होंगे एंड नाउ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द सेंटेंसेस। उसके बाद स्टार्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमने इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और यहाँ पर हमने एस और एस का कोई एडिशन नहीं किया, यहाँ पर हमने एस और एस इसमें नहीं लगाने हैं। देन इन द स्काई, स्काई इज योर ऑब्जेक्ट, सो दिस इज द होल सेंटेंस ऑफ योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम मनफी जुमले या नहीं के जुमले कहते हैं उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है, यानी इसमें नेगेशन ना नहीं हो रहा, ठीक है, उसको हम इन सेंटेंसेस में बोलते हैं। अब यहाँ का सेंटेक्स अगर आप गौर करें तो सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट, नॉट की वजह से ही ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, अगेन फुल स्टॉप की इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट, आपने ज़रूर फुल स्टॉप जो है वो लगाना है अपने सेंटेंस के एंड पे। अब डू इज एक्चुअल, द वर्ड इज डू, डज कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, डू के साथ आपके ये वाले एस और एस, इसको हम यहाँ पे एडिशन कर देते हैं तो ये आपका डू प्लस ई एस इज इक्वल टू डज, यानी जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हम वर्ब के साथ एस और एस लगाते थे, इसीलिए जब हमने अपने सिंगुलर सब्जेक्ट्स के सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज किया तो वो एस और एस हमारे डज के साथ आके लग गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से हमारे पास जब हमने डू के साथ एस और एस लगाया तो डज, जो कि हमारे सिंगुलर्स के लिए नॉट के साथ। अब स्टूडेंट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि अब जो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इन तमाम सेंटेंसेस में डू और डज इस्तेमाल होगा, और जब डू और डज इस्तेमाल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पूरे टेंस में चलती जाएगी। यानी अब हम एस और एस पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अब वहाँ पर कंफ्यूजन ख़त्म हो जाएगी। सो आफ्टर सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दी है, वो रोज़ाना फुटबॉल नहीं खेलता है, यानी कि वो हर रोज़, ये आपका सेंटेंस है। यहाँ पर वही बात अगेन, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में, वो इज सब्जेक्ट फुटबॉल, यानी क्या नहीं खेलता है, फुटबॉल नहीं खेलता है, देन इट्स योर ऑब्जेक्ट, नहीं इज नॉट, अगर, और खेलता है इज योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब मुझे ये चीज़ भी यहाँ पर आप
बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो इसको। पिछले जो हमने सिंपल सेंटेंसेस किए थे, आफ्टर द सिंपल सेंटेंसेस, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अब हमें किस तरह पता चलेगा कि ये मैं डू लगाऊंगा या डस। तो सबसे पहले आपने अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है वो ये सिंगुलर है, यस दिस इज योर सिंगुलर सब्जेक्ट। किस तरह से? ता है, वो खेलता है, यानी वो एक अकेला है, तो दैट्स वाई योर सब्जेक्ट इज द सिंगुलर वन। वो रोज़ाना फुटबॉल नहीं खेलता है, ही अब रोज़ाना नहीं खेलता है तो ये नहीं जो कौन सा नहीं होगा? डज नॉट। सो ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली, वो हर रोज़ फुटबॉल जो है नहीं खेलता। प्ले की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ लगाई है, ना कोई एस लगाया है और ना ही ई एस लगाया है, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज द सिंगुलर वन। सो ही के साथ डस लगा दिया, देन नॉट डिमांडिंग योर, क्योंकि जैसे कि आपके सेंटेंस की डिमांड है नॉट एंड प्ले योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट प्ले फुटबॉल डेली। ओके जी, द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज तुम उसकी मदद नहीं करते हो। अब यहाँ पर वही बात जो मैंने आपको स्टार्ट में समझाई थी कि सेकंड पर्सन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी, दोनों ही केसेस में यहाँ पर या आपके पास सिंगुलर और प्लूरल होता है। सो दैट्स व्हाई वी यूज डू हियर, हम इसके साथ डू इस्तेमाल करते हैं। तुम उसकी मदद नहीं करते हो, तुम इज एन एक्शन डूअर, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। नहीं करते हो मीन्स क्या नहीं करते हो? मदद। यहाँ पर मदद जो है, तुम उसकी मदद नहीं करते हो, उसकी ये हमारा ऑब्जेक्ट है एंड मदद करना इज आवर वर्ब, ठीक है? मदद करना, नहीं जो है वो आपका डू नॉट होगा, ठीक है? एंड दिस वन इज योर सब्जेक्ट। यू डू नॉट हेल्प हिम, तुम उसकी मदद नहीं करते हो। ओके जी, नाउ कम टू द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं? सवालिया जुमले, यानी जिसमें हम सवाल करते हैं, ठीक है? हम सवाल क्या करते हैं? क्या ये मेरा जैसे हम हर जुमले में क्या लेकर आते हैं, ठीक है? क्या से मुराद ये कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या मैं खाना खाती हूँ, क्या तुम मेरी बात सुनते हो। तो यहाँ पर हर एक के स्टेटमेंट के अगर एंड पे आप देखो तो एक क्वेश्चन है, एक आप सवाल छोड़ रहे हो, ठीक है? तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सवालिया जुमले। अब सवालिया जुमलों में क्या होता है बेटा जी? वो जो हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको समझाया था, हेल्पिंग वर्ब अब हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। हर स्टेप पे हेल्पिंग वर्ब का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। वो हर जगह पर मतलब हेल्पिंग वर्ब ही होती हैं जो हर टेंस को वेरी करते चले जाते हैं, ठीक है? उनकी वजह से डिफरेंस क्रिएट होता चला जाता है। अब डू और डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थे वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे, ठीक? उसके बाद प्लस सब्जेक्ट जो हमारा एक्शन डूअर है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चलेगी और अब यहाँ पर हम एस और एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करेंगे। देन द ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क, कि हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन मार्क यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, हम मतलब किस तरह से ये पंक्चुएशन मार्क में आता है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है कि पंक्चुएशन मार्क्स जो भी आपके हैं, फुल स्टॉप है, अगर वो क्वेश्चन मार्क है तो वो आपने ज़रूर अपने सेंटेंस में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल योर सेंटेंसेस, क्या वो अपने भाई की मदद करती है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को साथ साथ समझाऊंगी और साथ साथ आपको बोर्ड पे भी लिखते चले जाएंगे आपके लिए कि यहाँ पर आपने सबसे पहले बताना है कि ये तो सब क्लियर हो गया कि क्या वो अपने भाई की मदद करती है, क्वेश्चन मार्क है एंड पे, तो डेफिनेटली दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ आ गया। अब हमने सबसे पहले चूज़ करना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। जब आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लोगे आपको बड़ा इजी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब लगाना, आपको बड़ा इजी हो जाएगा उसकी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करें, दैट इज़ वो और करती है, यानी ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका
अब जब आपको ये क्लियर हो गया कि हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो देन यू अंडरस्टैंड कि मैंने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है। मैंने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट्स अगर हमारे होंगे तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डज। यस, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा, डज। और क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है वो करती है तो दैट शी इज़ द गर्ल, तो यहाँ पर शी प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ होगा। डज शी हेल्प, मदद, क्योंकि मदद हमारा वर्ब है, डज शी हेल्प। अब स्टूडेंट एक और चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर करें कि आया आपको ये समझ आई है कि डज हमने कैसे बनाया था। यस, डज जब हमने डू के साथ एस और एस, यानी वो एस और एस जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस में यूज़ होता था उसको हमने डज में ऐड कर दिया, तो यहाँ पर वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर एस और एस बिल्कुल नहीं आएगा। डज शी हेल्प हर ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। Okay, now come to the next example, that is क्या खिलाड़ी वर्जिश करते हैं, क्या खिलाड़ी वर्जिश करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई करो कि खिलाड़ी, उर्दू में देखेंगे तो लगेगा शायद ये सिंगुलर है, लेकिन हमें हमारा जुमले का जो इख्तिताम है, जो उसका आखिर है, वो बताता है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, ये भी हमारे सब्जेक्ट को हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर खिलाड़ी करते हैं, तो यहाँ पर खिलाड़ी जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल। जब हमें ये कंफर्म हो गया कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि अब हम अपना कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू। यस, हम यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू द प्लेयर्स। ठीक है, क्या खिलाड़ी, अब डू द प्लेयर्स वर्जिश करते हैं, वर्जिश करने को टेक एक्सरसाइज कहते हैं। डू द प्लेयर्स टेक एक्सरसाइज, क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ तक हमें ये समझ आ गया कि हमारे सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमने डू और डस को अंडरस्टैंड किया। हमने सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल को अंडरस्टैंड करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल है, तो हमारे लिए इट बिकम ईजियर टू अंडरस्टैंड द हेल्पिंग वर्ब। ओके जी, द आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दीज 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अच्छा जी स्टूडेंट, 7th क्लास में आपके 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द 3 टाइप्स ऑफ sentences, now we are moving to the 4th one, that is interro. Okay students, I am writing down here the half statement. आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, interrogative sentences, but if it is difficult for you then you can write down the interrogative sentences as well. इसकी भी रीज़न है कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्यों लिख देती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स बिकम कंफ्यूज और वो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के जो स्पेलिंग है उसमें गड़बड़ कर देते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले ये भी चीज़ अपने माइंड में रखें कि इनडेफिनेट के स्पेलिंग भी आपने करेक्ट ही लिखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स ये वाला आई अज़म कर देते हैं इनडेफिनेट के स्पेलिंग में, तो ये आप जब लिख रहे होते हैं तो आप केयरफुल रहा करें कि आपके स्पेलिंग करेक्ट होने चाहिए। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया मनफी जुमले। अब सवालिया मनफी जुमले कैसे, एग्जाम्पल दे देती हूँ पहले आपको कि सवालिया मनफी जुमले जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चे दूध पसंद नहीं करते हैं, यानी हमने यहाँ पर सवाल भी पूछा और हमने निगेशन भी लगाया, क्या बच्चे दूध नहीं पसंद करते हैं। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये हमारा नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन दोनों का एक कंबाइन, एक मिक्सचर सेंटेंस है।
अब मैं यूजुअली हमारी क्लास में हम ड्रिल करते हैं कि मेरे स्टूडेंट्स खुद से सेंटेंस फॉर्म करते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं बेसिक 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को. नाउ इट्स बिकम ईजियर टू कंस्ट्रक्ट द फर्दर 3 सेंटेंसेस. उनको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ईजी हो जाता है उनके लिए क्योंकि दे हैव प्रीटी गुड आइडिया अबाउट द हेल्पिंग वर्ब, दे हैव गुड आइडिया अबाउट द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो अब उसके बाद उन्हें ये कंस्ट्रक्ट करने में they usually construct their own syntax, तो वो खुद से फॉर्म कर लेते थे. अभी I know that you guys can understand it और आप अभी भी कर रहे होंगे, मुझसे तो फास्ट ही चल रहे होंगे मेरे स्टूडेंट्स डेफिनेटली. अच्छा जी, अब हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ हम जा रहे हैं. तो डू और डज जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएंगे. देन आर सब्जेक्ट और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देंगे यानी नहीं. यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सब्जेक्ट के बाद डू डज आया था फिर नॉट, लेकिन इंटेरोगेटिव में डू डज पहले आ गए थे. यानी हेल्पिंग वर्ब जब आप इंटेरोगेटिव कर रहे हो, आप सवाल का जवाब दे रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा जो हमारे जुमले को सवालिया बनाने के लिए हमारी हेल्प कर देता है, इसलिए तो उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन प्लस ऑब्जेक्ट एंड द क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क हर दफ़ा सेंटेंस के एंड पे ये बार बार मैं बात कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स आपने पंक्चुएशन मार्क्स, अगर वो फुल स्टॉप है, अगर वो क्वेश्चन मार्क है, अगर वो एक्सक्लेमेशन मार्क है, जो भी है वो आपने ज़रूर लगाने हैं. इसके बाद हमारा पहला सेंटेंस है क्या बच्चे दूध पसंद नहीं करते हैं. तो अब यहाँ पर वही बात कि हम अपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. तो बच्चे प्लूरल हैं, बच्चा और बच्चे, ये आप उर्दू में जब वाहिद जमा याद करते हो तो उसमें भी आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हो. इसके बाद अब यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो हमें पता चल गया हम यहाँ पर अपना हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे, डू, यानी यहाँ पर ज़्यादा है. तो डू को जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो इससे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो जाएगा. डू द चिल्ड्रन. यहाँ मैं एक और बात क्लियर करती जाऊँ स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन इटसेल्फ एक प्लूरल है. मोस्टली ये एक एरर है हमारे स्टूडेंट का कि वो चिल्ड्रन के आगे भी चिल्ड्रंस लगा देते हैं, तो वो एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है, वो नहीं होता. चिल्ड्रन इटसेल्फ एक प्लूरल है किसका, चाइल्ड का. ठीक है, चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन प्लूरल है. ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में रखिएगा. चिल्ड्रंस जो है वो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, वो गलत है. डू द चिल्ड्रन नॉट like the milk. Okay, so after understanding the subject कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें पता चल गया कि हम यहाँ पर डू लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब में. देन वी राइट डाउन द सब्जेक्ट, उसकी इंग्लिश हमने लिख दी, नॉट को ऐड कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पसंद करना, पसंद. ठीक है, लाइक इसकी ये एक एक्शन है, लाइक द मिल्क, और मिल्क जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है. Now move to the next example, that is क्या वो बाकायदा स्कूल. चलिए हम यहाँ पर वो बहुत इस्तेमाल हो गया, कोई नाम इस्तेमाल कर लेते हैं, लाइक आयशा. ठीक है, क्या आयशा बाकायदा स्कूल नहीं जाती है. इट डजेंट मीन कि आयशा एक्चुअली में नहीं जाती है, आयशा हो सकता है डेली स्कूल जाती हो, बट आई जस्ट टेक द नेम एज एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिस आई कोट दिस नेम हियर. जैसे मैंने वहाँ पे अली लिख दिया है, आयशा लिख दिया है, तो ये कोई पर्सनल नहीं है. तो स्टूडेंट्स ये जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पर नाम लिखे गए हैं यहाँ पर कि आयशा बाकायदा स्कूल नहीं जाती है. तो यहाँ पर अब आयशा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट भी जो है वो हमारा सिंगुलर है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि जब हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होता है सो वी राइट डाउन द हेल्पिंग वर्ब दैट इज डज. यस, अब डज अगर हम लिखते हैं तो हम फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस
नहीं लगाते। यस, हम जब डस लिख देते हैं तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। तो क्या आयशा बाकायदा कहाँ नहीं जाती? स्कूल, स्कूल इज़ योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। जाना इज़ द वर्ब, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो, नहीं है तो नहीं के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट, जो कि हमारे क्लियर कर दिया कि डज जो है वो हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा। डज आयशा नॉट गो टू स्कूल रेगुलरली। ओके, now we are moving to the double interrogative sentences. अब double interrogative sentences क्या होते हैं? Students, double interrogative sentences अगर आप सिर्फ और उसके नाम पे फोकस करोगे, so you can infer the meaning, आप खुद से भी infer कर सकते हो। Okay student, I hope till these 4 types of sentences यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। I tried my level best कि मैं आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, आपको सब्जेक्ट से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, जब आपको हेल्पिंग वर्ब से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब कितने इंपॉर्टेंट हैं। इन 4 टाइप्स तक हमने, मतलब ये दे आर वेरी ईजियर स्टेप्स, यहाँ तक हमने स्टेप बाय स्टेप सीखा कि किस तरह से सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने रिकग्नाइज़ किया, उसके बाद जब सब्जेक्ट हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो फिर हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना भी इजी हो जाता है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाते। सो देयर वी कैन मेक इट क्लियर कि ये चीज़ तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। आई होप कि यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह द नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, क्योंकि हमारे 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं तो 4 हमने आज किए हैं। जो नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं, डबल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस, इनको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।